This conference will now be recorded. So today's topic is app services with traffic manager. So like we are creating one, two, and three app services. This is my one app services in India. Second app services is in Mumbai. Sorry, in US. And third app services called mm, Australia. So अब गाइस यहाँ पर आता है कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आई एम यूजिंग द वन ट्रैफिक मैनेजर. दिस इज माय ट्रैफिक मैनेजर कॉल्ड लोड बैलेंसर. एंड ट्रैफिक मैनेजर्स के अंदर दे आर द थ्री बेस्ट वो हैं आपकी एक्टिविटीज जो मोस्टली यूज होती है. फर्स्ट होती है प्रायोरिटी. अगर आपने मेरा एक क्लाइंट है, दिस इज माय क्लाइंट की लाइक का मैं कहता हूँ दिस इज अ वीरेंद्र. अब वीरेंद्र मेरे को कोई रिक्वेस्ट भेजता है मेरी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए. तो वो रिक्वेस्ट कल जब हम कर रहे थे तो डायरेक्ट ट्रैफिक मैनेजर पे जा रही थी. यस और नो? बट अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐप सर्विसेज पे आ रही थी. बट अब क्या है कि लाइक का मैं कहता हूँ यहाँ से वीरेंद्र या परवीन या वट कोई भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजता है तो ट्रैफिक मैनेजर चेक करेगा. अगर मैंने प्रायोरिटी सेट कर रखी है लाइक प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, तो ट्रैफिक मैनेजर क्या करेगा आपकी रिक्वेस्ट को ऑलवेज कहां पर भेजेगा? प्रायोरिटी 1 पर भेजेगा. गॉट इट द पॉइंट? पहला पॉइंट प्रायोरिटी. इज इट क्लियर प्रवीण वीरेंद्र? Got it, sir. Got it, sir. सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है वेट. वेट का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यू कैन सेट द वेट बिटवीन 1 to 1000 और हाईएस्ट वेट इज प्रिफर्ड. तो आपका अगर मैंने इस पे वेट रख रखा है लाइक का इसका वेट 80 रख दिया, इसका वेट लाइक का 90 रख दिया, इसका वेट मैंने 100 रख दिया. तो अब अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ट्रैफिक मैनेजर कहां पर भेजेगा? इस पर भेजेगा. और अगर लाइक का यहाँ पे कोई मेंटेनेंस चल रहा है, आपका सर्वर क्या है मेंटेनेंस मोड पर है, तो वो कहां पर भेज देगा ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को? यहाँ पर. ये भी अगर मेंटेनेंस मोड पर है देन आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा इस लोकेशन पे. गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? वेट. तीसरा आता है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के बाद है कि लाइक की अब मैं कहता हूं वीरेंद्र वर्किंग इन इंडिया एंड प्रवीण वर्क इन लाइक यूएस. तो वो हमेशा अब नियरेस्ट वाले पे भेजेगा कि प्रवीण यूएस के अंदर है और अब ये क्या करेगा ट्रैफिक मैनेजर कि नियरेस्ट कौन सा होगा लाइक कि अगर इंडिया से आ रही है तो इंडिया के लिए कौन सा ऐप सर्विसेज बेस्ट रहेगी? ऑस्ट्रेलिया, यूएस या इंडिया? वीरेंद्र के लिए डेफिनेटली की ये वाली रहेगी Sir, नियरेस्ट. India रहेगा. और प्रवीण के लिए कौन सी रहेगी? ये रहेगी. US. अब मैं कहता हूँ कि लाइक का यूएस में मेंटेनेंस चल रहा है तो ट्रैफिक मैनेजर देखेगा कि यूएस के नियरेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया है. अगर मैं कहता हूँ कि यूएस के नियरेस्ट ऑस्ट्रेलिया है तो उस रिक्वेस्ट को कहां पर भेज देगा? Australia. Got it the point? How traffic managers work? Let's start the practical. Yes, sir. So I'm getting the two app services. मैं guys दो app services बना रहा हूँ. I'm not getting the three. So I'm just login with Porter.
and click on home and click on app services and create and give the name like a select the pay as you subscription, select the MySG app services name like ICCP app 1. I'm creating the app 1 with the ICCP app 1 name code and like PHP website हम ले लेते हैं guys यहाँ पे and what happened central US, so I'm using like East US. तो ईस्ट यूएस के अंदर हम पहली वेबसाइट अपनी बना रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है यहाँ पे ऐप सर्विसेज वेब ऐप क्विक विल डिप्लॉय एंड स्केल। तो यहाँ पर देखिए लाइनेक्स का आज इस बार लाइनेक्स पे ये ले रहा है हमारा एंड चेंज साइज और आई एम यूजिंग द बेसिक टायर ओनली। तो आज मैं यहाँ पर बेसिक यूज कर रहा हूँ गाइस। तो इज इट लाइक 1 GB मेमोरी काफ़ी है, 60 मिनट डिले डे इन कंप्यूट लोडिंग। तो टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, सो आई एम यूजिंग द बेसिक वन देन अप्लाई एंड साइज मैंने ले लिया देन रिव्यू एंड क्रिएट। So I'm creating this app services in East US and create. After that, I'm getting one more app services. So deploy हो जाती है. So I'm create the another app service. Then I'm just click on home and then again click on app services and I'm give the like create app, select the pay as you go, MySG and like ICCP app 2 नाम दे देता हूँ guys मैं इसका. This is app 1 and same I'm just using like a PHP and इसको सेंट्रल यूएस या हम ले लेते हैं सेंट्रल इंडिया। तो एक को मैंने ईस्ट यूएस लिया है, एक को मैंने सेंट्रल इंडिया लिया है एंड चेंज और आई एम आल्सो सेलेक्ट द फ्री टायर ओके रिव्यू सर एंड एक क्वेश्चन है यहाँ पे सर। सर ये हाँ PHP जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हाइड हो जा रहा है, क्या विंडोज वाले मशीन में PHP नहीं चलेगा क्या? नहीं एक्चुअली क्या है बैकएंड में हो सकता है कि उन्होंने आपका जो है ना आपका लैम्प लैम्प अच्छा होता है लैम्प यानी वो लिनक्स पे ही डिप्लॉय करा रहा हो इसको पीएचपी सपोर्ट ना कर रहा हो इस पर्टिकुलर रीजन पे। लेकिन देखिए कल हमारा हमने विंडोज पे करा था हाँ। सर याद हो हमने तो एप्लीकेशन कुछ और ली थी, PHP लिया था हमने। पीएचपी लिया था। देखिए वो रीजन स्पेसिफिक है कि किस रीजन में कहां पर क्या चीज सपोर्टेड है। देखिए यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम बेसिक ले रहे हैं बिल्कुल ही लेस। तो सस्ता तो लिनक्स ही है। अब गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है आई एम जस्ट डिप्लॉय द वेबसाइट्स। मैं 2 वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूँ इन बोथ ऐप सर्विसेज जैसा हमने कल करा था। तो यू नो कि वेबसाइट एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है आई एम जस्ट कॉपी द set the FTP. So I'm just go to refresh and select the pay as you go and click on ICCP app and then go to the deployment center or inside the deployment center I'm set the FTP credentials. So FTP credentials or inside the FTP credentials I'm set the username and the password. So this is my ICCP app 1.
एंड देखिए, आप चाहो तो ये यूजर नेम पासवर्ड भी यूज कर सकते हो, या आप अपना बनाना चाहते हो तो अपना बना सकते हो। यहाँ पे देता हूँ मैं, लाइक name, username is like INDIA India, and the password is AST at 1234, AST at 1234, and save. So the username is not, so AD, like मैं यहाँ पर ले लेता हूँ GAUTM Gautam ICCP, AST at 1234, AST. So the username is Gautam ICCP and save, और at this time वो accept कर लेगा। And then I'm just connect this with FileZilla. So I'm just click, and this is my host name. I'm copy this host name and then open the FileZilla and paste in URL host name. The username, this is my username. I'm just copy this username, and password is ASD at 1234, and port number is 21 for the FTP, and quick connect. Or maybe it's connected, and I'm upload the website. So I'm just click, this is my current active website, I'm just delete. और guys, मैं जिस website को upload करना चाहता हूँ is in D drive, and D drive inside the website, right click, और मैं यहाँ पे edit कर लेता हूँ इस पेज को भी थोड़ा सा, new open in notepad, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ like computer, and so यहाँ पे मैं लिख देता हूँ like VRINDER, Virender and Sandeep Shop, Praveen, PRAVEEN, Praveen Shop, and Control S। मैंने क्या करा, इस कोड को सेव कर दिया, यानी कि मैंने कुछ एडिटिंग कर दिया अपने कोड के अंदर, और आई एम जस्ट move it, कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेबसाइट्स एंड कॉपी दिस and move to here, and you can see कि end of the website मेरे सारे कोड्स कॉपी हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। When it's done, so I will check, see my app service is working or not. So yeah, it's successfully done, and I'm just go to copy this URL and check. What happened? Yeah, so it's perfect, it's working perfectly. So Vrinder and Praveen Shop, got it the point, guys? So मैंने अपने कोड में चेंजेस करा, और you can see the live मेरी वेबसाइट हो रही है। Clear everyone? But at this time I'm access the website through the web app URL. मैं web app URL के थ्रू काम कर रहा हूँ। So I'm just click to go to the home, and then click app services, and same as I'm just configure the another website in a web 2. So go to the deployment center and set the app services credentials. So maybe your credentials is available in a GitHub, Dropbox, and
GitLab, so anywhere. So I'm just click on FTP credentials and set the username and the password. So I'm just click here and Gotham ICCP same username दे देते हैं, password and save. When it's done, so I'm just click and copy the host name and quick Control A, then Control V and quick connect. And yes, so ये मेरा new connection establish हो रहा है, so credentials is not matched. Why? Because the username is, maybe I'm not copy the username, so I'm just copy app2. So and it's done. So this is my site, or inside the site I'm just delete the existing websites and then copy the another one website, Wikimasters. Is it's good for me, and transfer the all file. So it's done. So I'm check the another web service. But in that cases you can see कि first it is a compute less because I'm not deploy any virtual machine or any web server in a cloud. I'm direct use the Azure App Services. Secondly, these are the two different URLs. One is iccp2.azurewebsite.net and another one is ICCP app1. So just a minute, I will check. Yeah. So this is my the second app is created. Yani ki I'm deployed in two app services. Is it clear, guys? क्लियर सर। अब आता है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट को काफी सारे लोगों ने पूछे कि मेरी जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है वो फर्स्टली मैं चाहता हूं कि मेरे किस वाले सर्वर्स पे जाए, आइदर इस पे जाए या आइदर ऐप सर्विस 2 पे जाए। तो ये सारी चीजें वी हैव सेट थ्रू द ट्रैफिक मैनेजर। So when you create the traffic manager, these all option is coming. Mostly लोग priority वाला यूज करते हैं। So first priority पहली request यहाँ पे जाए, second request अदर पे जाए। So I'm just click. तो डिफरेंस क्या होता है तीनों में? क्या जैसे जो आपने ऑप्शन बताया ट्रैफिक मैनेजर, कितने टाइप के ट्रैफिक मैनेजर होते हैं? प्रायोरिटी होते हैं, वेट होते हैं। सबका एक ही काम है, प्रायोरिटी बेस पे आप करना चाहते हो, वेट के बेस पे करना चाहते हो। These are the one kinds of attributes. तो मतलब हमें मतलब किस बिहाफ पे इनको चूज करें, क्या बेनिफिट्स होते हैं तीनों में, क्या वो डिफरेंस? प्रायोरिटी का मतलब है पहले आपका इस पे जाएगा देन इस पे जाएगा। अच्छा, वेट का भी है कि आपका सारा ट्रैफिक उस पे जाएगा हाईएस्ट वेट पे, देन गोज टू सेकंड पे आएगा, देन गोज टू थर्ड पे आएगा। अच्छा, वन बाय वन आएगा। हाँ, परफॉर्मेंस के अंदर क्या है, आपका जो भी नियरेस्ट होगा उसके बेस पे जाएगा। एक मल्टी भी आता है, मल्टी में क्या है कि सब में से किसी पे भी जा सकता है। एक आपका सबनेट बेस पे भी आता है। सबनेट बेस पे का मतलब है कि आपका यहाँ पर एक चल रहा है लाइक 11.0.0./16, यहाँ पे चल रहा है लाइक आपका 12.0.0.0.16 और यहाँ पे चल रहा है आपका 13। सब पर्टिकुलर नेटवर्क बेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन आएंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो
I'm just but when I'm using these two websites through the two different app service URLs, but at this time I'm just configure the traffic manager, so I'm just go to the traffic manager profiles and create traffic manager. Give the traffic manager name like ICCP hyphen TM. TM stands for traffic managers. अब these are the options कि आप priority base पे weight या performance, so I'm just click in like priority. Azure subscription, I'm using the pay as you go. Select the source group. Just wait, guys. And click on create. अब guys होगा क्या कि after create traffic manager, I'm add these web app services in a traffic manager endpoint and select the priority कि किसको क्या priority मेरे को set करनी है. So when it's done, so I'm just click all and refresh. So just a minute, maybe it's deploy. Yeah, so go to resource. So this is my ICCP and this is the URL of the traffic manager. If I'm just copy and then paste this URL, this site cannot be reached because there is a no any or there is a no IP address option is you can access through the DNS. There is a no any sites is available, that means the no result found. So I'm just click endpoints and add and select the Azure endpoint name like ICCP app 1 and cloud service. तो ऐप सर्विसेज इज अवेलेबल या आईपी या ऐप सर्विसेज स्लॉट्स, अगर हमने स्लॉट वाले सिस्टम्स भी डाले हुए हैं, कल हमने स्लॉट्स ऐड करे थे, याद हो तो गाइस आप लोगों को. So I'm select the app services. The target reasons is कि ये दो ऐप सर्विसेज हैं. I'm just select the ICCP app 1 and I'm set the priority 1 and add. That means if I'm set the priority 1, then my request comes first of all in this app services. So when it is done, I'm just refresh and you can see that my website is working properly. So I'm just refresh. So 4045 site is not found. So again, I'm refresh it. Just wait. So I'm just click on refresh. So I'm update one more app services is add and Azure endpoint and the app SER ICCP app 2 and select the app services, select the ICCP app 2 and then set the priority and then click on add. And now the status is active in the both services like ICCP app 1 or ICCP app 2. Both are working, is fully flash and I'm just click on overview page.
and copy this, or again I'm just hit the enter. The website not found. You may be see the error due to the one of the reason listed below. Custom domain has not been configured inside the Azure. Yeah, I know, yeah, I'm not configured the custom domain. So again, so client will point the domain to old IP address, clear the cache by running the ipconfig flash DNS. So I'm not. So guys, maybe as a basic terminal, yes, it's not supported, but don't worry. I'm just click on this one, and I'm set the priority is 1. Yeah, I'm set like I'm just click, or I'm set the priority is 5 and save. Session 2 and 5, and I'm just again refresh. What happened? Yeah. Guys, I'm share with you. मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज चेक करिए आपके एंड पे ओपन हो रही है या नहीं हो रही. तो मे भी हो सकता है मेरे सिस्टम में काफी ज्यादा कुकीज वगैरह सेव हो रखी हो. So yeah, it give the custom domain has not been configured inside the Azure. So how to map the existing domain name? But it's working, guys. Don't worry, it's working. So maybe आपके end पे भी same ही error आ रहा होगा. So I'm just go to property. Location is global online. Traffic view, enable traffic view. Guys, it's working in your end. Not working, sir. Same result. The request had made content does not exist. That could not be because the give profile has not received any query in the previous 7 days. If your query was received, it may take up to 24 hours. So यार इसका कोई फायदा नहीं है, डिसेबल ही कर देते हैं इसको. So I'm just click on configure routing method. I'm set the priority. DNS times default HTTP 81. Nothing to do. तो मे बी है कि गाइस हम लोगों ने बेसिक टायर लिया है इसलिए ये नॉट इट्स नॉट वर्किंग. गॉट इट माय पॉइंट. बट इट्स दिस इज अ कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ पे आपकी एक्सेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या दे रहा है, यू मे बी सी द एरर ड्यू टू वन ऑफ द रीजन लिस्टेड बिलो एंड कस्टम डोमेन हैज नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड. सो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट ट्राई कि मैं एक बार और ट्रैफिक मैनेजर को डिलीट करता हूँ यहाँ से, और आई एम डिप्लॉय क्रिएट अगेन. so I'm just delete profile. Yes. Or I'm create again traffic manager. So I'm just click on traffic manager and create. Give the name like INDIA India and priority pay as you go. And I'm select the East US. My SG and then click on create. So just a minute, I'm try again.
क्या बात है, नो ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल इज शो, व्हाई? अभी तो क्रिएट करिए यार, या सो इट्स अवेलेबल, status is enabled, then click on India and endpoint, add like app 1, app services, select the ICCP app, priority 1, then add. Then click add, give the name is app 2, select the cloud app services, both are working. I'm just click on overview and copy this app services and paste in URL. Yeah, so guys, it's the app service, check out your app service domain. So guys, ये ना आपका जो हमारी बेसिक है ना वो DNS सपोर्टेड नहीं है, so आप इसको स्टैंडर्ड पे बनाना. Got it guys? एवरीवन, जो भी हमारी वेबसाइट्स आप बनाएंगे ऐप सर्विस वो स्टैंडर्ड पे लेना जिसपे हमने लास्ट लैब के अंदर कराई है. ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं आपको लोगों को कराऊंगा दोबारा से, और मुझे पता है आप लोग कर लोगे. गॉट इट द पॉइंट? उसके बाद क्या है कि अगर आपको यहाँ पे फेल भी करनी है, तो आप कोई भी ऐप सर्विस को डिसेबल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो. तो डिसेबल अगर मैं इस वाले को कर देता हूँ, सो दैट मीन द ऐप 1 इज नॉट रिस्पॉन्स. सेम ही यूआरएल पे मेरी कौन सी ऐप सर्विस रिस्पॉन्स करेगी? कि ऐप सर्वर वेबसाइट 2, क्योंकि मैंने अगर ऐप 1 को डिसेबल कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी ऐप 2 क्या करना स्टार्ट कर देगी? रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगी. इज इट क्लियर एवरीवन? वीरेंद्र, प्रवीण, ट्राई करो. You are using the app services in a standard. टेस्ट एंड डेवलपर वाला यूज मत करना. So चलते हैं यहाँ पे हम. I will one more time I'm check the app services and I'm just click on ICCP app 2 and deployment slots. Just click on upgrade productions. So यहाँ पे custom domain SSL आ रहा है लिखा हुआ, so I'm just update this plan. Oh, now it's working. Got it guys? Everyone? Is it clear? Got it, sir. Got it. मैंने क्या करा? मैंने Clear, sir. बेसिक वाले से हटा के, डीप टेस्ट से हटा के मैंने प्रोडक्शंस में जाके ये वाला ले लिया. So it's working because the basic is not support my custom DNS domain or support. DNS. Clear guys? So it's working properly. क्लियर है आपका वीरेंद्र? Clear. तो चलिए, तो आज हम ओवर करते हैं अपनी क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास वी हैव स्टार्ट द मोर थिंग्स न्यू लाइक बैकअप एंड कुछ और नई चीजें आपके लिए आएंगे. सो नेक्स्ट वीकेंड पे हम अपना फिनिश करेंगे.